हालेलुया हालेलुया, प्रेज द जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आसमान और खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, हमें मौका दिया कि हम उसको ढूंढें, हम उसकी तलाश करें, उसकी बरकतों से बख्शों से मामूर हो। जलाल का बादशाह, कुदरत का बादशाह हमेशा हमारे संग चलता है, और जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारी अपनी हजूरी का हमें जवाब देता है, अपनी कामों और अपनी कुदरत और अपने जलाल के माफिक। हमारे साथ खुदा के बंदा पास बबलू जुड़े। मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रेमिटी को खुदा की हजूरी में रखेंगे आप सबको, ताकि आज के कलाम के वसीले से और आज की इस इबादत के वसीले से आप सब जिंदगी बरकत पाएँ और खुदा उनकी कुदरत आप पर छाए। और खुदा ने जो ज़िंदगी हमें दी है कि हम उसको ढूंढें, हम उसकी तलाश करें, हम उसमें आपकी मदद करते हैं, ताकि आप खुदा के साथ चलने और ज़िंदगी बसर करने के लायक बने। तो खुदा उनका बंदा दुआ करेगा और हम सब खुद इस दुआ के वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। पास से बबू। हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावन, सारे खला, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले खुदावन, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं। जब जब हम यीशु के नाम से दुआ मांगते, पुकारते, आए खुदा तो हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुन और कबूल करता है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। आज की आराधना का, आज की इस सभा का, इस इबादत का खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम को, तेरी खादिमा को सिर से लेके पैर तक तेरे हाथ में सौंपते। खुदावन अपने लहू के द्वारा रहनुमाई करना। खुदावन तेरे पाक फरिश्ते तेरे बल से, शक्ति से रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं खुदावन, उन सबको आशीष देना खुदावन। जैसे वो आए हैं वैसे वापस न जाए खुदावन। हम हर एक जन को सिर से लेके पैर तक तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया। आज जो कलाम बोया जाता खुदावन, अपने कलाम के जरिए अपने खादिम से हमसे बात कर खुदावन। हालेलुया। आज जो गीत गाए जाते हैं, अपने गीतों के जरिए हम कलाम हो प्रभु, हम गीतों के जरिए खुदावन तेरी हजूरी में खुशी और तारीफ कर सके खुदावन। हालेलुया। जितनी सारी मिनिस्ट्री हमारे साथ जुड़ रही है, सारे खादिमों को, खादिमाओं को खुदावन, सारे ईमानदारों को, सारे फैमिली को तेरे सामने रखते हैं प्रभु। हालेलुया। हर एक के साथ तेरा रहम बना रहे, फजल बना रहे, तेरा आत्मा, तेरे पाक फरिश्ते हर एक की रहनुमाई करे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा बरकत दे आपको, आपके घराने को और आपकी दुआ को वसीला से जिंदगी बरकत पाती रहे, तरक्की करती जाए, और खुदा की कुदरत और उसका जलाल हमेशा ज़ाहिर। थैंक यू। खुदा के कलाम को हम हमेशा पढ़ते हैं, और खुदा के कलाम जो बनाता और संवारता है और हमारी रहनुमाई करता है और हमें बाबरकत बनाने में और मुबारक बनाने में हमारी मदद करता है और हमें बदल डालता है ज़िंदगियों को, सोचों को, हालात को, ख्यालात को। तो हम खुदा के कलाम को और बिना से सुनते हैं। मैं खुदा के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 113 आखिरी आयत तक। खुदावन की हम करो, आए खुदावन के बंदो हम करो, खुदावन के नाम की हम करो, अब से अबद तक खुदावन का नाम बारिक हो। आफ्ताब के तुलू से गुरूब तक खुदावन के नाम की हम दो। खुदावन सब कौमों पर बुलंद वाला है, उसका जलाल आसमान से बालातर है। खुदावन हमारे खुदा की मानिक कौन है, जो आलम बाला पर तक नशीन है, जो फरोतनी से आसमान और ज़मीन पर नज़र करता है। वो मस्कीन को खाक से और मुताज को मजबल पर से उठा लेता है, ताकि उसे उम्रा के साथ, यानी अपनी कौम के उम्रा के साथ बिठाए। वो बाँध का घर बसाता है, वो उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदा उनकी हम दो। खुदा उनके ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी हम दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा की तारीफ़ करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दी, उसने हमें सलामती बख्शनी होने, उसने हमें मौका दिया कि इस रोज़ ज़मीन पर हम उसके जलाल की और उसकी मोहब्बत और उसके प्यार की हम गवाही दें। हम खुदा के कलाम को हमने सुना है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है और वो चुनता है, खाक से उठाता है, ताकि अपने लोगों के साथ बिठाए जो उसके साथ है। तो खुदा की ये अजीम मोहब्बत है और खुदा का ये अजीम प्यार है। खुदा आप सबको बरकत। हम मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और बिना के साथ मिलकर ये सुना ले लखदा वखरे के कखदा, ये सुना ले लखदा वखरे के कखदा, मुल वल जांदा
ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਦੀਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਦੀਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਦਾ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि वो मोहब्बत है और वो प्यार है, वो सुलह है और वो सलामती है। हम एक और गीत रुबन के साथ मिलकर गाएंगे खुदा उनकी हजूरी के लिए। इसके बाद मुफ्ता के कलाम को सुनेंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरे लहू से खुदावन तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी दुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। ओ यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अबदी जीवन हर एक को अबदी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे बारिश हो रूहे पाक की जुम्बश हो रूहे पाक की हो बारिश हो रूहे पाक की जुम्बश हो रूहे पाक की हर एक दिल में आए यीशु हर एक दिल में आए यीशु रूह की आग जले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे खून में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत है। हो खून में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे
तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की हुजूरी और खुदावंद की मामूरी हमें बरकतों से बख्शों से मामूर करती है। खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार है, और खुदा ने जो मोहब्बत और प्यार हमसे किया, हमने इसको जाना नहीं, हमने इसको पहचाना नहीं। आज भी बने इंसान ने उसको नहीं पहचाना, और जो पहचान लेते हैं, जो जान लेते हैं, वो सर उठाते नहीं उसकी हुजूरी से। शुक्रगुजारी में और उसकी रहमत और शफकत को, और उसकी जलाल की कुदरत को, और उसकी उस अजीम मोहब्बत को जो उसने हमसे की, अगर हम उसको जान लें तो हमारे सर और हमारे घुटने उसके हुजूर से कभी ना उठे। हमारे साथ बहन शोभना मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी ताकि खुदा के कलाम को हम सुने और खुदा की उन बातों को हम जान सकें, हम उसकी मोहब्बत और उसके प्यार को जान सकें जो हमसे रखता है। हम अपने दिलों को, अपने जहनों को तैयार करें, क्योंकि खुदा का कलाम एक बीज की मानद है। जब वो बोया जाता है तो उसको कबूल करने वाली जमीन बरकत पाती है। जरूर है कि हम अपने जहन, अपनी सोचें, अपने ख्यालात को अपने खुदा की हुजूरी में रखें, क्योंकि वही है जो बदल डालता है जहनों को, सोचों को, हालात को, वाकयात को, ख्यालात को, और उसमें कुदरत है, उसमें शक्ति है, और कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता और कोई उसका मुकाबला कर नहीं सकता। बहन शोभना दुआ में रहनुमाई करेंगी, आज के कलाम को मांगेंगी, आप सबके लिए बरकत चाहेंगी। सुनने वाली हर एक जिंदगी खुदा के कलाम की वसीला से बरकत पाए। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए तूने दिया। खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू दयालु है, तू कृपालु है। खुदावन तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। खुदावन हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं। जैसे पास्टर जी ने कहा, खुदावन तेरे सामने कोई खुदावन खड़ा नहीं रह सकता, सिर उठा नहीं सकता, बल्कि सिर झुका सकता है तेरे आगे, क्योंकि तू ही कादिर खुदावंद है। यस, और खुदावन तेरे सिवा कोई खुदावन नहीं, हालेलुया, कोई नाम नहीं दिया गया जिसके आगे सिर झुकाया जा हालेलुया। सकता। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन। हालेलुया, रोज बर रोज तुझ में बढ़ते चले जाए खुदावन, तेरी हजूरी में बढ़ते चले जाए खुदावन। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू मदद करने वाला खुदावंद है, तू रहम करने वाला खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इस समय के लिए हम तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते कहते हम तेरी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद, क्योंकि तेरी हजूरी में बैठना सबसे भला है खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते। पास्टर हक के लिए, सिस्टर रुबीना के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि वो तेरी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद और तेरा नाम ले रहे हैं खुदावंद। और जितने लोग खुदावंद ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांग लेते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, जब कलाम सुनाया जाता है खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष बरकत हो खुदावंद। जिंदगियां बदले खुदावंद, बदल रही है खुदावंद। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, क्योंकि जब कलाम सुनाया जाता है खुदावंद, वो कलाम बीज बोने के बराबर है खुदावंद। और कोई कितने गुना फल लाता है, कोई कितने गुना फल लाता है, लेकिन हम यही चाहते हैं खुदावंद 100 गुना फल लाए खुदावंद। हर एक कलाम 100 गुना फल लाए खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम मदद करे, गवाही कर खुदावंद, और खुदावंद सारी मीटिंग को आगे तू संभाल खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं, और ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। बाप सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू बहन शुक्र, खुदा बरकत दे। आपकी दुआ के वसीला से जिंदगियां बरकत पाती हैं, और हमेशा खुदा के लोगों की आवाज़ में मसा है खुदा की कुदरत का, उसके पवित्र आत्मा का, उसके पाक रूह का। और जो वो कहते हैं, वो हर एक जिंदगी जो उसको सुनती है, उसको कबूल करती है, खुदा के रूह का मसा उनकी जिंदगी में असरअंदाज होता है। थैंक यू, खुदा बरकत दे। शुक्रिया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। खुदा आपको बरकत है। हमेशा हम सच्चाइयों को और उन हकीकतों को आपके सामने खोलते हैं। हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है, हमें लोग बाज़ दफ़ा पसंद भी नहीं करते, हम आपको रवायात से निकालना मांगते हैं। ये उन झाड़ियों की मानद है जो चारों ओर से घेरती हैं और दरख्त को फलने
फूलने और बढ़ने नहीं देती। क्योंकि खुराक भी मिलती है जमीन के अंदर से और सब कुछ मिलता है, पर वो फल फूल नहीं सकती, वो उस तरह से तनावर दरख्त नहीं बन सकती। इसी तरह से बहुत सारी बेशुमार जिंदगियां ईमानदारों की इस रोए जमीन पर ऐसी हैं जो ईमान लाती हैं, तौबा करती हैं, अपनी जिंदगियां खुदा को देती हैं, वही वो रवायात में पड़ती हैं, वो उन ट्रेडिशंस का शिकार होती हैं। और जब वो जो खुदा उनको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, वो सीखना नहीं चाहते, वो उन लोगों से सीखना चाहते हैं इज्जत की खातर, पैसे की खातर, या किसी मकाम की खातर, या चर्च में किसी मकाम की खातर वो फिर उनको फॉलो करते हैं और यूं वो खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाते। इसलिए वो फल फूल नहीं पाते जिस तरह से कि खुदा उनकी ज़िंदगी को फलता फूलता देखना मांगता है। खुदा यीशु मसीह के इस रोए ज़मीन पर क्रूसीफाई होने से पहले, मसलूब होने से पहले बहुत सारे वाकयात हुए, और उन वाकयात में एक वाकया जो खुदा यीशु मसीह के ने बहुत वाकया है, जो यीशु मसीह ने बजाते खुद एक ऐसा अमल किया जिसको हमेशा गुड फ्राइडे से पहले किया जाता है, और वो पैरों का धोना है। यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब और उसकी 30वीं आयत से हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। यीशु ने जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपने कमर में बांधा, और इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमाउन तक पहुंचा। उसने उससे कहा, खुदावंद क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। इस रस्म को बहुत चर्चेस में किया जाता है और हम अक्सर इसको दोहराते हैं कि 12 लोग चुने जाते हैं और उनके पांव धोए जाते हैं, और ये एक हलीमी का दर्श दिया जाता है कि खुदा यीशु मसीह हलीम बना। उसने पांव धोए, उसने अपने आप को पस्त किया। बहुत सारी चीजें हमें इस वाक्य में खुदावंद हमें सिखाना मांगता है। पहली बात यह है कि शागिर्दों ने जब यीशु मसीह ने उनको पैर धोए, वो रूह कुदस याफ्ता नहीं थे, रूह कुदस नहीं पाया था उन्होंने। खुदा का पाखरू उनसे अभी नहीं जुड़ा था, वो खुदा के साथ अभी तक नहीं जुड़े थे। ये बात बहुत काबिल गौर और बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह ने पैर धोए शागिर्दों के फसा खाने से पहले, तो शागिर्दों में कोई भी खुदा पाकरू नहीं रखता था, कोई भी उस खुदा पाकरू के बपतिस्मे से वाकिफ नहीं था। वो सब के सब उसी हालत में थे और वो सब के सब यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ थे। पर वो जो जिसकी यूहन्ना ने गवाही दी कि वो आग और रूह कुदस से बपतिस्मा देगा, वो अब भी वहां तक नहीं पहुंचे थे। पर जिसने पैर धोए उसको जान ले, उसको समझ ले। सबसे पहले ये वो है जो पैदाइशी बादशाह है, ये वो है जो अपनी पैदाइश के रोज से बादशाह है, और जो पैदाइश के रोज से जिसकी खुदा ने गवाही दी कि एक बादशाह दुनिया में पैदा हुआ है। और ये जो 3 मजूसी उस दौर में 3 ममालिक से वहां इकट्ठे होते हैं और उस यरूशलेम में आते हैं, वो बादशाह के घर में, हेरोदेस के घर में आते हैं, वो यही देखने के लिए, उसे सजदा करने के लिए आते हैं कि बादशाह पैदा हुआ है। ये उसकी गवाही थी, उन तीनों की गवाही थी। ये 3 गवाहियां थी उसके बादशाह होने की। और ये उस दौर का जो सबसे सुपीरियर
जो इल्म कहलाता था वो नजूम का इल्म था, इल्म नजूम था। और ये इल्म नजूम के माहिर थे, ये गैर कौम से आए थे और ये पंडित थे। इन्होंने सितारों का इल्म रखते थे और इन्होंने जाना कि सितारा जो रोशन है, जो सबसे ज्यादा रोशन और अलग नजर आता है, ये एक बादशाह की गवाही देता है कि बेसिकली ये सब सितारों से ज्यादा रोशन है। तो मैं समझता हूं कि वो सितारा जो सब सितारों से ज्यादा रोशन और जलाली था, इसीलिए उन्होंने उस सितारे को बादशाह माना और कहा यह बादशाह की गवाही देता है, क्योंकि कोई भी सितारा जो आसमान पर नजर आता है ऐसा सितारा कोई नहीं है। ना सिर्फ वो रोशन है बल्कि वो मूव भी करता है, वो चलता भी है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जान लिया कि ये एक जिंदा और एक सच्चे बादशाह की गवाही देता है। ये जो पैर धो रहा है ये पैदाइशी बादशाह है, और ना सिर्फ ये पैदाइशी बादशाह है बल्कि यूहन्ना की अंजील के दूसरी आयत के मुताबिक वो सब चीजों पर इख्तियार रखने वाला है, वो कुल बशर पर इख्तियार रखने वाला है। पहली बात वो पैदाइशी बादशाह किंग है, और दूसरी बात वो सब चीजों पर, सारी मखलूकात पर इख्तियार रखने वाला है। क्योंकि दूसरी आयत के मुताबिक यीशु ने ये जान लिया कि सब चीजें, कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। सब चीजें उसके इख्तियार में थी, सब बशर उसके इख्तियार में थे, सब कुव्वतें उसके इख्तियार में थी। ये वही है जिसके सामने बदरूहें घुटना टेकती हैं, आलमे अरवा के दरवाजे खुल जाते हैं, अबलीसी कुव्वतें उसके सामने रेजा रेजा हो जाती हैं, उसके सामने गड़गड़ाती हैं, उसके सामने हाथ फैलाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, उसके हुक्म के ताबे हैं और उसके हुक्म को मानती हैं, क्योंकि वो कुदरत और इख्तियार रखने वाला है। वो उनको आग में डाल देने की कुदरत रखता है, वो उनकी अदालत करने की कुदरत रखता है, वो उन पर पूरी कुव्वत का इख्तियार रखता है, पूरी कुदरत के साथ इख्तियार रखता है। और ये जो पैदाइशी बादशाह है और ये जो सारी क्रिएशन पर इख्तियार रखने वाला है, हवाओं पर इख्तियार रखने वाला है, पानियों पर इख्तियार रखने वाला है, बीमारियों और रोगों यानी कि मौत पर इख्तियार रखने वाला है, मुर्दों को जिंदगी देके इस बात की गवाही देने वाला है कि वो जिंदगी का इख्तियार रखता है, वो जिंदगी देने का इख्तियार रखता है, वो मौत और पाताल से खींच लाने का इख्तियार रखता है, वो गले सड़े लाजर को जिंदा करके उस गली सड़ी जिंदगियों को भी जिंदगी देने की कुदरत रखता है जो इस रोए जमीन पर खत्म और फना हो गई हैं। इसका कपड़े उतार कर, पटका बांधकर शागिर्दों के पैर धोने का मतलब उनसे बेपना मोहब्बत का इजहार है, एक गुनहगार से मोहब्बत का इजहार है। इस रोए जमीन पर रहने वाले हम जैसे हर एक, हम में से हर एक जैसे इंसान से मोहब्बत का इजहार है, क्योंकि ये शागिर्द वो हैं जो उसको छोड़ भी गए। उसको पता था कि ये मुझे छोड़ देंगे और उसने कहा भी कि तुम सब मुझे छोड़ दोगे पर बाप मेरे साथ है। ये जानते हुए कि ये सब मुझे छोड़ जाएंगे, मेरे बुरे वक्त में, मेरी मुसीबत में, मेरे दुख में, और जो मेरे पकड़वाए जाने में और मेरी सलीबी मौत में भी मेरे साथ दुख उठाने वालों में नहीं होंगे, तो भी उसने उनसे मोहब्बत की। यूहन्ना की इंजील की 13वें बाब की पहली आयत में ही इस बात का, इसके बारे में लिखा है। ईद फसह से पहले यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से बाप के पास जाऊं, तो आपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और यह आखिरी फसा इस बात की गवाही है, उसने उनसे मोहब्बत का इजहार किया, उसने उनसे प्यार का इजहार किया। हाउ मच आई लव यू। और यही नहीं है, बल्कि जब पतरस इस बात के लिए मना करता है तो खुदावंद पतरस को भी यही कहता है। बस वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, तो उनसे कहा,
तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। क्वेश्चन किया उनसे। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते और खूब कहते क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। और ये पांव धोने से मुराद मोहब्बत है, प्यार है गुनहगारों से, गुमराह से। मोहब्बत और प्यार है उनसे जो कमजोर हैं। मोहब्बत और प्यार उनसे जो आपको कुछ दे नहीं सकते। मोहब्बत और प्यार उनसे जो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, मुसीबत में भी आपका साथ नहीं देते। यीशु ने उनसे मोहब्बत की जिन्होंने उसकी मुसीबत में भी उसको छोड़कर भाग गए। मुसीबत में भी वो उसका साथ छोड़ गए और उसके पीछे ना चले। वो जो खाना खाने में और मौजात करने में और मौजा देखने में उसके साथ थे, पर मुसीबत और दुख में उसको छोड़ गए, पर तो भी उसने उनसे मोहब्बत का इजहार किया। उनके पैर धोए और उनसे इस बात का इजहार किया कि वो how much I love you। हालेलुया। वो मोहब्बत है जिसको हम मानते हैं। मोहब्बत की रूह है वो यीशु मसीह, खुदा की मोहब्बत की रूह है जो इस दुनिया में मुजस्सम होके आई। इसीलिए उसने मार खाने वालों और सताने वालों और दुख देने वालों और अदावत करने वालों और अदालतों में घसीटने वालों और अपनी जात और जिस्म पर तकलीफ और सारे निशान देने वालों को भी माफ किया। और ये सिर्फ मोहब्बत ही है जो माफ कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी खादम को जो खुदा का है उसको पहचानना, आप इसी बात से पहचान सकते हैं कि वो मोहब्बत उसमें है खुदा की या नहीं। खुदा का बेटा और बादशाह, आसमान और जमीन और कुल मखलूकात का पर इख्तियार रखने वाला, उन गुनहगारों के, उन इंसानों के पैर धोता है जो रद्द किए हुए हैं दुनिया में। यीशु ने उनको चुना जिनकी माशरे में कोई इज्जत ना थी, कोई हकीकत ना थी, जिनकी कोई वैल्यू ना थी। उसको उन्होंने चुना, उसको उसने चुना। मच्छरों को, मसूल लेने वालों को, और जो नकम्मे समझे जाते थे और जो गुनहगार समझे जाते थे, उनको उसने चुना और उनको उसने लिया। उनसे उसने मोहब्बत की, उनसे प्यार किया। और वैसे ही जैसे वो थे वैसे ही हम हैं, और वैसे ही वो हैं जिन्होंने अब तक यीशु को नहीं जाना और पहचाना, और जिन्होंने अब तक यीशु के बारे में नहीं सुना, और अब तक जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, वो भी उन्हीं की मानत थे। खुदा के ये अल्फाज बड़े जबरदस्त हैं कि तुम अब नहीं समझते लेकिन बाद में समझोगे। और बाद में उन्होंने इस बात को जाना कब? जब वो रूह कुदस पाया, जब खुदा की मोहब्बत रूह कुदस के वसीला से उनकी जिंदगियों में आई, तब वो अपने घरों से निकले, तब वो अपने शहरों से निकले, तब वो अपने मोहल्लों से निकले, तब वो बहुत सारी कौमों में गए, तब वो गैर कौमों में गए। उन्होंने जाना कि खुदा की मोहब्बत क्या है, यीशु की मसीहा की मोहब्बत क्या है, मसीह की मोहब्बत क्या है, यीशु बाप किस तरह से इंसान से प्यार करता है और मोहब्बत करता है। हम किसी में गुनाह देखते हैं, हम किसी में गलती देखते हैं, हम किसी को कसूरवार ठहरा देते हैं अपने ही जजमेंट से, और फिर हम उससे नफरत करते हैं और हम उससे दूर रहते हैं। ये वो है जिसने जान लिया कि सब मुझे छोड़ जाएंगे गतसमनी के बाग में। ये जान लिया कि कोई भी मेरे साथ उस दुख में शामिल नहीं होगा, कोई भी मुझे हौसला देने वाला नहीं होगा, तो भी उसने उनसे मोहब्बत की। और ये यूहन्ना वो है जिससे यीशु भी अपना प्यार करता है, और जो सलीब पर उसके पास उसकी माँ के साथ आता है और ये इसको लेटर को लिखता है। इस खुशखबरी के पैगाम को लिखने वाला यूहन्ना इस बात को बयान करता है कि वो अपने शागिर्दों से, अपने मानने वालों, फॉलोअर से मोहब्बत करता था और आखिर तक उससे मोहब्बत करता रहा, और आखिर तक उसकी मोहब्बत और उसके प्यार का इजहार था कि उसने उनके पैर धोए और उनसे मोहब्बत का बेपनाह इजहार किया। इससे मुराद हमारे चर्चेस में 12 लोगों को इकट्ठा करके उनके पैर धोना नहीं है,
इससे मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करना है, उनसे प्यार करना है जो नहीं जानते मसीह को, जो नहीं पहचानते मसीह को। अगर रास्तबाजों से ही प्यार करेंगे तो कोई अजर नहीं, और अगर गुनहगार से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कोई अजर नहीं। क्योंकि जिसको आप फॉलो करते हैं और जिसको आप मानते हैं, उसने कमजोरों से, लाचारों से, रद्द किए हुए से मोहब्बत की, उनसे प्यार किया, उनको अपना शागिर्द बनाया। बीमारियों में, बदरूहों में, नापाक तस्वीरों में जिकड़े हुओं को आजाद करके अपना फॉलोअर बनाया, अपना पीछे चलाया, उनसे मोहब्बत की, उनसे प्यार किया, उनको अपने साथ रखा। इसीलिए जब यीशु मसीह पर इल्जामात लगाए गए तो उनमें हर वो इल्जाम था जो इस रोए जमीन पर, हर गुनाह का इल्जाम जो रोए जमीन पर किया जाता है। ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई औरत उसके फॉलोअर्स में से थी, खूनी उसके फॉलोअर्स में से थे, मसूल लेने वाले गुनहगार समझे जाते थे, वो उसके फॉलोअर्स में से, उसके पीछे चलने वालों में थे, उसके शागिर्दों में से थे, मचेरे उसके शागिर्दों में से थे, नकम्मे हकीर समझे जाने वाले लोग उसके फॉलोअर्स में से थे, उसके पीछे चलने वालों से। उन सब से उसने प्यार किया। हर एक रोए जमीन का गुनाह उसके सारे इसीलिए लगा क्योंकि वो सामरियों के बीच में जाता जिनको कौम बनी इसराइल ने रद्द कर दिया। वो उनके पीछे जाता जिनको कौम पसंद नहीं करती थी, वो उन लोगों के पीछे पीछे जाता। वो हर तरह के नापाकी की तासीरों में गिरफ्तार लोगों के पास जाता और उनको रहाई देता, और वो उसको फॉलो करते, वो उससे मोहब्बत करते, उसके पीछे चलते, उस पर यकीन करते, उसकी बात सुनते। जो औरतें यीशु मसीह के साथ खिदमत करती थीं, वो सब वो थी जो माशरे में बुरी समझी जाती थी, जिनको खुदावंद ने नापाक रूहों से और बुरी रवशों से, बुरी आदतों से, बुरे कामों से आज़ाद किया, बुरी तासीरों से आज़ाद किया और उनके दिल और जहन को बदल डाला, और वो पाक हुई, वो ईमान लाई यीशु मसीह पर, उसकी कुदरत पर, उसको खुदावंद माना, उसको अपना मालिक माना, वो उसकी खिदमत करती थी। उसके शागिर्दों में ऐसे लोग थे, उसके शागिर्दों में से सब हकीर समझे रद्द किए लोग। जिनके उसने पैर धोए और जिनको उसने मोहब्बत का इजहार किया। ये आखिर तक मोहब्बत थी उसकी। और यही नहीं किया, उसने रोटी और मैह को अपने खून से तशबीह दी, जो फसा के दिन खाई जाती थी, उसको उसने अपने खून से तशबीह दे के उनको दी। और ये भी उसकी बेपनाह मोहब्बत का इजहार था कि उसने उन गुनहगारों, उन रद्द किए हुए लोगों को अपना बदन खाने को और अपना खून पीने को दिया, ताकि वो जिए उसके साथ, ताकि वो जहां वो है वहां वो रह सकें। जिस जलाल में वो है उस जलाल में वो दाखिल हो, जो कुव्वतें, बरकतें, इख्तियारात वो रखता है वो रख सकें। इसीलिए उसने पहले से कह दिया, बाप, जो जिस तरह मैं तुझ में हूं उसी तरह ये हम में हूं, जहां मैं जाता हूं वहां ये भी हूं। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि कोई अपनों के लिए ये जान नहीं देता, पर ये वो है जिसने गुनहगारों के लिए जान दी, नाफरमानों के लिए, बाप के नाफरमानों के लिए, उस पर ईमान यकीन ना रखने वालों के लिए अपनी जान दी, अपना खून बहा दिया, अपना फिदिया किया। सारे इल्जामात उस पर थे, बदी के, बुराई के, गुनाह के, नाराजगी के, शरीयत के तहत और शरीयत से हटकर भी सारे गुनाह उसके ऊपर थे, सारे इल्जामात उसके ऊपर थे, हर तरह के जो आप रोज जमीन पर होता देखते हैं ना, वो सारे इल्जामात थे उस पर उसने मुंह नहीं खोला, उसने नहीं चलाया, वो नहीं चीखा, नहीं चलाया। ना उसने बादशाहों के हजूर पीर की, ना हेरोदिस के, ना पैंतुस पलातूस के फरियाद की, ना उसने सरदार कहन के हजूर फरियाद की, ना उसने कैसर के यहाँ फरियाद की, ना उसने किसी और के हजूर फरियाद की, ना कोई दरख्वास्त जमा कराई। सारे इल्जामात उसने ले लिए अपने ऊपर। इसीलिए उसके पहले कलमे से आखिरी कलमे जब उसका खून बहता है तो हर एक गुनाह को वो धोता है, हर दुख को वो धोता है, हर एक की प्यास को वो बुझाता है, हर एक से मोहब्बत का इजहार करता है। ये जो कलमा मोहब्बत है, ये ही इस बात का इजहार है कि वो आपसे प्यार करता है। उसने आपको बेआसरा नहीं छोड़ा, उसने आपको यतीम नहीं छोड़ा, उसने आपको मददगार दिया है ताकि वो आपके साथ रहे।
ये नमूना तो हमें देना अच्छा लगता है कि हम चर्चेस में बैठकर लोगों को बिठा के उनके पैर धोते हैं और हलीमी का इजहार करते हैं, खुदा से मोहब्बत का इजहार करते हैं, पर उससे बाहर निकल करके हम अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से करते हैं उनके साथ जो मसीह को नहीं जानते, उनके साथ जो मसीह को फॉलो नहीं करते, उनके साथ जो अब तक जिन्होंने तौबा नहीं किया, उनके साथ जिनकी जिंदगियां आपकी निगाह में नापाक हैं, गुनहगार हैं। खुदा ने यीशु मसीह की मोहब्बत लाजवाल है। अगर उसने आप गुनहगार से, मुझ गुनहगार से, हम गुनहगारों से इस कदर मोहब्बत की है तो पर हम पर फर्ज है कि हम भी दूसरों से मोहब्बत करें। अगर उसने हमें मुआफ किया है, उसने हमें धोया है, हमें पाक किया है, तो हम भी दूसरों को मुआफ करें। हम उनकी मुआफ़ी के लिए हम भी खुदा के सूर चलाएं, हम फरियाद करें, मुआफ़ कर खुदा बाप इनको। हम भी अपने दिलों को, जहनों को मुआफ करके पाक करें। यूहन्ना की इंजील उसके 30 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते और खूब कहते हैं क्योंकि मैं हूं। वो है, खुदावंद भी है, उस्ताद भी है, मालिक भी है, इख्तियारात रखने वाला भी है। बस जब मुझ खुदावंद उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। अगर उसका फर्ज है ना कि माफी मांगते हो तो वो माफ करे, तो आपका भी फर्ज है कि आप माफ करो। अगर वो मोहब्बत है और आपसे मोहब्बत करता है और आपकी मोहब्बत में वो आपकी दुआओं को सुन के जवाब देता है और आपके लिए भलाई करता है और भलाई सोचता है, तो आपका भी फर्ज है कि आप दूसरों के लिए दुआ करें और उनके लिए भलाई सोचें, उनके लिए अच्छा सोचें जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। ये खुदा की मोहब्बत है। यीशु ने उन सब के लिए अच्छा सोचा और सबको माफ किया, इसीलिए क्योंकि वो अच्छा सोचता है हर एक के लिए, वो अच्छे ख्यालात रखता है हर एक के लिए, वो हर एक के लिए अच्छी जिंदगी मांगता है, अच्छी जिंदगी देना चाहता है। वो हर एक के लिए आसमान में, उस नए यरूशलेम में जगह तैयार करना चाहता है। कोई बेआसरा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, कोई बेसर ना रहे, किसी के सर पे ऐसा ना हो कि छत ना हो। हर एक के घर हो, हर एक के पास बरकतें हो, हर एक के पास जगह हो, हर एक के पास इख्तियारात हो। वो कोई आवारा भटकने वाला ना हो, कोई बेआसरा ना हो। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारा साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। इसलिए यीशु मसीह ने कभी भी बाप से खुद को बड़ा नहीं कहा। उसने कहा बाप, मैं और बाप एक हैं, तो भी बाप मुझसे बड़ा है। क्योंकि शागिर्द उस्ताद से बड़े ना थे, शागिर्द यीशु मसीह से बड़े ना थे, तो भी उसने उनसे प्यार किया, उनसे मोहब्बत की, उनको नमूना दिया कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, क्योंकि तुम मुझसे बड़े नहीं। मैं खुदावंद भी हूं, तुम्हारा मालिक भी हूं, और मैं उस्ताद भी हूं, तुम्हें सिखाने वाला भी हूं, तुम्हें बरकतें बख्शें, नेमतें और जिंदगी देने वाला भी हूं। तो भी तुम्हें मुझसे, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें आगे इस मोहब्बत को ट्रांसफर करना है। तुमने इस मोहब्बत को आगे शो करना है दूसरों के साथ। हम उनके साथ ऐसे मोहब्बत को बांटना है जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे सच कहता हूं, 20वीं आयत में है कि जो मेरे भेजे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। और ये एक चेन है खुदा तक पहुंचने के लिए। हर एक जिंदगी जो यीशु मसीह से जुड़ी है वो यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ जुड़ी है, और जिसमें उसकी मोहब्बत है वो उसका बेटा है, और जिसमें उससे यीशु की मोहब्बत है वो यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मोहब्बत की खूबियां हम ग्रंथियों के में पढ़ते हैं, और जब हम उन ग्रंथियों के पहले ग्रंथियों में देखते हैं मोहब्बत क्या है, तो फिर हम जाने कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमने अपनी निजात की जंग लड़नी, हमने अपनी सलीब उठानी है, हमने अपनी बहाली के लिए काम करना है, हमने अपनी बहाली के लिए, अपनी बरकतों के लिए काम करना है। यीशु मसीह ने अपनी जान दे के, अपना फिदिया दे के
कितने लोगों को फल पड़ा है। ये वो है किसी को ना उसने किसी को थप्पड़ मारा, ना उसने किसी को गाली गलौज दी, ना उसने किसी को बुरा भला कहा, ना उसने किसी को कत्ल किया, ना उसने किसी को मारा। वो मुर्दों के पास जाता है तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं, वो बीमारों के पास जाता है तो वो शफा याब हो जाते हैं, वो कमजोरों के पास जाता है तो वो जोरावर बन जाते हैं, वो गुनहगारों के पास जाता है तो वो तौबा कर लेते हैं, वो जिंदगियां को, सोचों को, हालात को, ख्यालात को बदल देता है। वो बाबरकत है, वो कुदरत वाला खुदावंद है जिसको हम मानते हैं, जिसको आप मानते हैं। ये वक़्त जो उसने हम सब को दिया है, ये वक़्त इसलिए दिया है कि हम उसकी मोहब्बत में कामल बन सकें, हम उसके रहने के लायक बन सकें। क्या एक जिंदगी जो जमीन पर जब तौबा करती है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, ईद करते हैं। तो ऐसा क्यों है? हालेलुया। उनमें मोहब्बत है बाप की, उनमें खुदा बाप की मोहब्बत है। देखो ये वो है जिसको आप मानते हैं, ये वो है। ये कौन है? ये यशायाह की किताब उसके 42वें बाब में लिखा है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूस पर डाली है। वो कौमों में अदालत जारी करेगा। ये अदालत का इख्तियार है इसके पास, आसमानी पिता का रूह रखता है, ये उसकी बरकतें, उसकी कुव्वतें रखता है। ये वो ना चलाएगा और ना शोर करेगा, ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले, और जब खुदावंद ने ऐसा ही किया, ना वो चलाया ना उसने शोर किया। जब बाजारों में लेके गए, अदालतों में घसीटे गए, गलियों में लेके गए, यरूशलेम से बाहर ले गए, तो भी वो ना चलाया। और तीसरी आयत में लिखा है, वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। ये वो है जो कमजोरों को रोशन है, टिमटिमा रही हैं, बुझने को हैं, खत्म होने को हैं, मरने को हैं, तबाह होने को हैं। ये उनको नहीं बुझाता, ये उनको तेल देता है, ये उनको कुव्वत देता है, ये उनको जिंदगी बख्शता है। जलती रहें, जगमगाती रहें, जिंदा रहें। ये वो है। वो जो मसला हुआ सरकंडे को ना तोड़ेगा, ये वो है जो कमजोरों को, जो टूट जाते हैं, ना तोड़ेगा। ये वो है जो कमजोरों को जोर देता है, नातवानों को तवानाई देता है, मौत को जिंदगी में बदलता है। वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। जजीरे उसके शरीक का इंतजार करेंगे। जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है। ये खुदावंद की वो बात है जो पूरी की कि उसने अपने शागिर्दों को धोके वो मोहब्बत का इजहार किया गुनहगारों से, नाफरमानों से। और जब शागिर्दों के बहुत पौंध हुए, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ना तो वो रूह कुदस से मामूर थे, ना अब तक उन्होंने आग और रूह का बपतिस्मा पाया था। उसने उनसे तब भी प्यार किया जब वो गुमराह थे और अपने बुरे कामों में और खुदा को इग्नोर करने में मसरूफ थे। जब वो अपने कामों में, दुनिया के कामों में मसरूफ थे, दुआ और चर्च और हैकल से उनको कोई लगाव ना था, कलाम के शरीयत से उनको कोई लगाव ना था, तब भी उसने उनसे प्यार किया। जब वो मसूल लेते और झूठ बोलते और चोरी चकारी करते और ऐसे ही काम करते जो दुनिया में किए जाते हैं, तब भी उसने उनसे प्यार किया, उनको बुलाया। वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो ले, उसने उनकी जिंदगियों को पाक बना दिया, उनको अच्छी राह पर डाल दिया। उसने उनसे तब भी प्यार किया जब वो उसको छोड़ के चले गए, और तब भी उसने उसको मोहब्बत और उनसे राब्ता किया जब वो इकट्ठे जमा थे। वो उसको छोड़ जाने के बाद पछताए कि हमने उसके बुरे वक्त में उसको छोड़ दिया। वो इकट्ठे होते और दुआ करते और खुदा से माफ़ी मांगते और खुदा के हुजूर चलाते
और खुदा के ज़ुर फरियाद करते कि रहम कर और हमें माफ़ कर, क्योंकि हमने मसीहा को उसके बुरे वक़्त में छोड़ दिया, अपने उसको जो मौजज़ात करता और हमारे लिए निजात और तसल्ली का बायस था, हमने उसको छोड़ दिया। इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुआ और इसीलिए उसने उनको हुक्म दिया कि यहीं ठहरे रहो, और इसीलिए वो रूह कुदस से मामूर हुए और उन्होंने उस बपतिस्मा पाया। और यूदा इस्करियोती इस बपतिस्मे को ना पा सका जो अबदी ज़िंदगी में दाखिल करता है, जो खुदा के साथ मिलाता है, जो पाक करता है, क्योंकि खुदा की आग का इब्लीस मुकाबला नहीं कर सकता, और खुदा की आग जो है वही पाक करती है, इब्लीस के असर से आज़ाद करती है। रुकुस की आग इंसान को इब्लीस के असर से आज़ाद करती है, उसी के ज़रिए, उसी की वजह से, रुकुस की आग की मामूरी की वजह से ही वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसके सामने से भागता है, क्योंकि आग उसको जलाती है, भस्म करती है, क्योंकि उसमें खुदा की वो आग नहीं जिसमें वो पहले चला करता था, बल्कि वो खाली है, रुकुस की आग से खाली हो चुका वो। इसीलिए खुदा ने अपने लोगों को, जिनको चुना, अपने रुकुस की आग से भरा, और इनको उसने अपनी आग से भरा ताकि इनके ज़रिए से अपने जलाल को ज़ाहिर करे और उस इख्तियार को और उस अदालत को रोज़ ज़मीन पर कायम करे और इब्लीस की अदालत करे। उसने अगर किसी को कुछ कहा जिससे उसका, तो वो इब्लीस है, वो डेवल्स है, वो शैतान है और शैतानी रूहें हैं। इंसान से उसने मोहब्बत की, इंसान से उसने प्यार किया और इंसान को उसने छुड़ाया और इंसान को उसने आज़ाद किया। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है। अगर हमारा ये फ़र्ज़ है, अगर हमारा ये हक है कि खुदा हमसे प्यार करे और हमें आसमान और ज़मीन की बरकतें दे, हमें इस जहान की दौलत बख्शे, हमें सोना चांदी रुपया पैसा डॉलर हर चीज़ बख्शे, हमें सरफराज करे, अच्छे घर, अच्छी नेमतें, अच्छी बरकतें बख्शे, तो हमारा हम ये समझते हैं कि खुदा का ये फ़र्ज़ है, तो फिर हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम खुदा की सी मोहब्बत करें हर इंसान के साथ। और जब तक हम इस ज़मीन पर जीते हैं, हमें अपने लिए, अपने आप को खुदा के लायक बनाने के लिए मौका दिया गया है, वक़्त दिया गया है। हम हलीम बने तभी हम मोहब्बत कर सकते हैं, हम फुरतन बने तभी हम मोहब्बत कर सकते हैं, तभी हम ईमानदार, हकीकी ईमानदार बन सकते हैं, हम हकीकी मसीह के शागिर्द बन सकते हैं, अगर हम मसीह की मोहब्बत को पहचानें और उसकी मोहब्बत को अपने अंदर लें और उसकी मोहब्बत को अपनाएं। हम सिर्फ अच्छा करना जानें, अच्छा करना सीखें और भलाई के काम करना सीखें और दूसरों की निजात और शादमानी और खुशी, तरक्की, खुशहाली और निजात और अपनी ज़िंदगी में जाने के लिए काम करें। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा जो हमेशा हमसे प्यार करता है, हमेशा हमसे मोहब्बत करता है, और खुदा की सलामती और खुदा की रहमत हमेशा हमारे संग चलती है जब हम खुदा से प्यार करते हैं। खुदा के हजूरी में हमारी कोई दरख्वास्त है, हम रख सकते हैं, हमारी कोई मुश्किल है, खुदा उसको हल करने की कुदरत रखता है। कोई बीमारी, कोई रोग है, खुदा उसको रहाई देने की कुदरत है। खुदा में दुखों से छुड़ाने के लिए उसने कफ़ारा दिया है, क्योंकि जब वो दुख सह रहा था तो उसका खून बह रहा था, जो हमारे दुखों का कफ़ारा है। तो आज वक्त है कि आप अपनी मुश्किलात, अपनी दुखें, अपनी तकलीफ़, अपनी कोई भी परेशानी और मसला आप खुदा के ज़ूरी में रखेंगे, खुदा उसको हल करेगा। और खुदा उनका बंदा पास्टर बबलू से उसके लिए, आपके लिए दुआ करेंगे और आप शफा पाएंगे। और शुक्रगुजारी भी पास्टर बबलू करेंगे आज के कलाम के लिए और सारी बातों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा खाथाला बगदा बांदरा चदा तिरा विगिरी बिगड़ा दरगड़ा थिरा नमारा बाशदा थिरा। जैसे हमेशा हम दुआ में कहते हैं, जो जादू से बंधे हैं, भूत प्रेत से बंधे हैं, दुष्ट आत्मा बदरू से बंधे हैं, अपने सिर पे हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। जहां भी आपकी बीमारी है, जहां भी आपकी तकलीफ है, आप अपनी तकलीफ पे हाथ रखें। हालेलुया, तकलीफ पे हाथ रखें। जब हम दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। दीबा राबा थारा। अगर आपके पास पानी पड़ा, पानी उठा सकते हैं। जब दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते इस पानी को छुएंगे, ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। पूरी बिगिडी बिगिडा दरगड़ा थिरा नवारा बाशुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु यीशु के पाक फरिश्तों, हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं, ये जो पानी पकड़ा हुआ है, इस पानी को छुओ। हालेलुया। ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पानी छिड़का जाता है, पिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, हर एक जगह पे यीशु का जलाल उतर आए। हालेलुया। जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है वो जादू टूने से बंधे हैं, बदरुओं से बंधे हैं। हम सारे खादिम मिलके हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से हर एक बदरू, हर एक विचक्राफ्ट यीशु के नाम से खुल जाए। रबा का तलब करी बिगिदा तिरगदा, क्यों कलाम में लिखा है, जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंध जाएगा। रबा का तलब गदा, हर एक तरह का बदरू का बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, चाहे वो सिर की तकलीफ है, कान की है, आंखों की है, मुंह की है, पेट की है, दिल की है, किडनी की है, लीवर की है, स्किन की प्रॉब्लम है, या और कोई तकलीफ है जिसका नाम भी नहीं बताया डॉक्टर ने, हम सारे मिलके हुक्म देते हैं, जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु के नाम से, बल से, शक्ति, कुव्वत से छुओ। हालेलुया। हर एक तरह का कैंसर, हर एक तरह की बीमारी, जो भी इसका नाम है, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। रिबा गाडा बा गाडा दा तिरा चदा तिरा, यीशु के पाक फरिश्ता हर एक को छुओ। हालेलुया। जिनके घर में औलाद की बरकत नहीं है, सारे अपने सिर पे हाथ रख ले। जिनके औलाद नहीं होती है, हम सारे मिलके हुक्म देते हैं, यीशु के पाक फरिश्तों, इनको सिर से लेके पैर तक छुओ। इनके घर की बरकत अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से शुरू हो जाए। हालेलुया। जिनके घर में डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स के क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के हो, फैमिली के, या किसी एजुकेशन के, किसी भी डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, हालेलुया। यीशु के पाक फरिश्तों, जितनों ने यीशु के नाम से डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, यीशु के पाक फरिश्तों, इनको छुओ। ये डॉक्यूमेंट की हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, आज की सभा का धन्यवाद करते हैं, आज के तेरे खादिम का धन्यवाद करते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आए बाप, हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। आसमान के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों, तेरी बख्शिशों के लिए, तेरी जिंदगी के लिए जो तूने हमें बख्शी, उस कलाम के लिए तूने हमसे किया, हमें बरकत दे के हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। तो हम तेरे लोगों से प्यार करें, हम हर एक जिंदगी से मोहब्बत करें, भलाई के काम करें और तेरी मोहब्बत को इस ज़मीन पर कायम करें। तेरे फरिश्तों में, तेरी क्रूबियों में, तेरे सब मखलूक़ात में खुदा तेरी मोहब्बत नज़र आती है कि तू ही उनका खालिक है और तू ही उनका तख्लीक करने वाला है। और जिन्होंने मोहब्बत को छोड़ दिया खुदा, वो तुझसे जुदा हो गए, टूट गए खुदा, वो नफ़रत और हसद और अदावत और खून रेजी करते हैं। और खुदा हर एक बुरा काम, हर एक नाराज़गी, हर एक वो अमल को अंजाम देते हैं जो तुझको पसंद नहीं। हम तुझसे प्यार और मोहब्बत की रूह की कुव्वत मांगते हैं कि हम हर एक ज़िंदगी से मोहब्बत प्यार करना सीखें, भलाई करना सीखें, हमें बरकत दे, अपने संग चलने का फल दे। इस कलाम यहाँ तक नहीं, आगे तक जाए, जितनी जिंदगी इस कलाम को सुना बरकत पाएं, जिन्होंने कॉमेंट शेयर किए सब बरकत पाएं, तेरा कलाम आगे तक जाए और जिंदगियां से मनवर होती चली जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तरफ सबको बरकत देना और सलामती बख्श देना, यीशु मसीह के नाम से। जिन बीमारों की दुआ की गई है बाप, उनकी दुआओं को तूने सुना, कबूल किया, जिन्होंने कबूल किया शफा उनकी जिंदगी में जारी हो गई है, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जिन्होंने रहाई की फरियाद की है, उनकी रहाई हो गई है। ऐ खुदा, जिन्होंने दरख्वास्तें तेरे हुजूर रखी हैं, उनकी दरख्वास्तों को तूने पूरा किया है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करें। तू मोहब्बत है और तू प्यार है, और तू अपने लोग की दरख्वास्तों, मिन्नतों, पुकारों को खुदा रद्द नहीं करता, कबूल करता है और जवाब देता है, क्योंकि तूने फिदिया दिया और तूने कीमत चुकाई है, इसीलिए ताकि हर एक जिंदगी को सलामती और निजात और शादमानी, खुशी और तरक्की बख्शे, जिंदगी बख्शे और कसरत बख्शे। शुक्र हो, चाहे हो बुजुर्ग हो, बड़े ईमान, यकीन और भरोसे के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की रिफाकत और शराकत, यीशु मसीह आने तक सारी मिनिस्ट्री, सारे खिदमत गुजार होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की शुक्रगुजारी, उसकी तारीफ हो। हमें ज़िंदगी देता है, हमें बार बार मौका देता है कि हम उसके हजूरी में आए, हम उसकी इबादत करें, हम उसकी परस्त करें, हम सीखें सिखाएं और खुदा के जलाल में आगे बढ़ें, हम खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें, हम खुदा अपने लिए फल पैदा करें और ज़िंदगी और रूहों की निजात के लिए और उनकी बहाली और तरक्की के लिए काम करें, क्योंकि खुदा की मोहब्बत इस ज़मीन पर यही है कि हर एक ज़िंदगी बरकत पाए, कसरत से पाए, ज़िंदगी पाए तो कसरत से पाए। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी संडे की प्रे मीटिंग होगी कॉलोराडो यूएसए को 11 बजे होंगे, इंडिया में 10:30 बजे होंगे और पाकिस्तान में 10 बजे होंगे रात के। आप ज़रूर उसको देखें, शामिल हों, उसको खुदा के कलाम को सीखें, सिखाएं, आगे बढ़ें। वक्त नज़दीक है बल्कि बहुत कम है। हमारी ज़िंदगी का वक्त भी हर रोज़ कम होता चला जाता है। हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि तैयारी के लिए आसमान के खुदा की हज़ूरी में उसकी बादशाहत में जाने के लिए वक्त बहुत कम है, और जो तैयार होंगे वही जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। मैं